देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपकी वीडियो में लेकर के आए डिफरेंशियल इक्वेशन का 4th लेक्चर। इसमें से जो प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे वो बताएंगे, फिर इसी वीडियो में आपको बताएंगे अभी आप पढ़ रहे थे कि इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब समीकरण को अवकल समीकरण में कैसे बदलें। इसी के बाद में इसी वीडियो में शायद आज आपको शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन में कैसे बदलें, मतलब अवकल समीकरण को समीकरण में कैसे बदलें। देखिए, हमने कहा था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब न किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर ज़रूर करें, आसपास बच्चों को बताएं तो वो भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। और परेशान ना होइए, क्योंकि हमने कहा था अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है और सबको मैथ सिखाना है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके बताया करिए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, ज़्यादा बात न करते हुए आ जाते हैं वीडियो की तरफ। 2-3 क्वेश्चन अभी प्रीवियस वीडियो में जिस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे कि इक्वेशन गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना होगा, उसी टाइप के आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। शॉर्टकट में लिख दिया, जैसे क्वेश्चन लिखा है y=c1 e⁴ax cos bx प्लस c2 e⁴ax sin bx। c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर c1 c2 जो हैं ये आर्बिट्रेरी स्वेच्छ अचर हैं। तो प्रूव करना है, मतलब आंसर ये आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है d2y/x2 - 2a dy/dx प्लस a² प्लस b² y=0। NCERT का क्वेश्चन है और RD शर्मा में भी, ML अग्रवाल में। देखिए, हमने कहा था जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हिंदी में, तो आपको हर वीडियो में बताते हैं कि इंटर के बाद जो मैथ आप पढ़ने जाएंगे उसमें हिंदी नहीं मिलेगी, वो इंग्लिश में ही मिलेगी, चाहे जो कोर्स आप करें जा करके। इसलिए कोशिश करिए इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। फिलहाल हिंदी में तो बताते हैं थोड़ा बहुत। देखिएगा, इसी पर बेस्ड जैसे ये क्वेश्चन बताएंगे, सेम एक क्वेश्चन आपको लिख करके देंगे, आंसर लिखेंगे घर से लगाने के लिए, बिल्कुल सेम। इसको समझ जाएंगे तो वो इससे थोड़ा आसान सा होगा। देखिए, y=c1 e⁴ax cos bx प्लस c2 e⁴ax sin bx। यही है क्वेश्चन, c1 e⁴ax और c2 e⁴ax sin bx। चलिए देखिए, इसका पहले कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कितने कांस्टेंट बोले गए, c1 एंड c2। इसका मतलब यहाँ पर जो a और b है, ये a और b ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट केवल किसको बोला गया, c1 और c2 को। तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। और किस टाइप से सॉल्व करेंगे कि c1 और c2 एलिमिनेट हो जाएं, गायब हो जाए। देखिए, आपको पता है उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं जितने कांस्टेंट होते हैं, उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं जितने पैरामीटर से जितने कांस्टेंट होते हैं। फिर इस टाइप से सॉल्व करते हैं कि कांस्टेंट वाले जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएं, हट जाएं, गायब हो जाएं, कांस्टेंट वाले पदों का विलोपन हो जाए, कांस्टेंट वाले पद डिसअपीयर हो जाएं। तो यहाँ पर कांस्टेंट किसको लिया गया, c1 और c2 को। मतलब कितने कांस्टेंट हैं, 2। तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, 2 बार। फिर इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ये दोनों कांस्टेंट वाले टर्म क्या हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, हट जाएं, गायब हो जाएं। देखिएगा जरा, मीन्स यहाँ पर हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और c1 c2 को हटाना है, एलिमिनेट करना है। देखिए, पहले 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। c1, यहाँ देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो गौर से देखिएगा। c1 पहले लिख देंगे। भाई देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, cos bx का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन और cos bx का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन bx, और b और आएगा, bx का करेंगे तो b आएगा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस देखिएगा प्लस सेकंड फंक्शन cos bx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e⁴ax का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e⁴ax, और ax का करेंगे तो a आएगा। ये हुआ, गौर से देखिएगा ढंग से। अब देखिएगा प्लस, इसमें c2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इसमें भी ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। देखो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन e⁴ax, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कौन है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड कौन है, साइन bx,
तो साइन बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, कास बी एक्स, और बी एक्स का करेंगे तो बी आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स। अब सेकेंड फंक्शन को नोट कर देंगे, ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा। अब क्या किया जाए, अब गौर से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन तो स्टार्ट करते चलते हैं अभी से, नहीं ये प्रूव करने में फिर बहुत दिक्कत मिलेगी, इसलिए कर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको और लिख के देंगे, क्योंकि आज के वीडियो में आपको शुरू कर देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो एक काम करते हैं, ये जो C1 ये y ये वाला स्टेप यहाँ पर बनाते हैं, कैसे देखो C1 e की पावर ax कास bx, तो ये कहीं से बनेगा, C1 इससे बनेगा, इससे, प्लस C2 e की पावर ax साइन bx, प्लस C2 e की पावर ax साइन bx, मतलब ये वाला देखो C इतना y बना लेते हैं, कैसे देखिएगा, समझना वीडियो से, dy बाई dx, देखो इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बताइए कितना आएगा, देखो ए मतलब कुल मिला करके ऐसे कर दो, देखो ऐसे बताएं समझा दें, ये दोनों से ए वाले स्टेप एक साथ ले लो, बी वाले एक साथ ले लो, ए वाला स्टेप एक साथ ले लो, बी वाला एक साथ, देखो ए वाला स्टेप कौन आएगा, ये ए वाला स्टेप है, ये ए वाला, देखो इसमें ए है और इसमें ये ए वाला स्टेप है, ए वाले स्टेप एक साथ लिख दो, ऐसे करो, जिसमें जिसमें ए है वो स्टेप एक साथ ले लो, और जिसमें बी है, ये बी है और ये बी है, बी वाला एक साथ ले लो, तो देखो तो इधर से ए वाला एक साथ लोगे तो ए कामन ले लो, देखो तो ए वाला स्टेप कितना आएगा, इधर से ए कामन हो गया, आएगा ई की पावर ए एक्स, देखो ई की पावर ए एक्स आएगा, कास बी एक्स आएगा, और C1 का इसमें भी मल्टीप्लाई रहेगा C1 का। अब इधर से देखो ए वाला, तो ए तो कॉमन ले चुके, हमने क्या बोला कि ए वाला स्टेप एक साथ ले लो, इन दोनों में से देखो ए इसमें है, इसमें, तो ए वाले स्टेप एक साथ ले लो, इसमें बी है, इसमें बी है, तो बी वाला स्टेप एक साथ ले लो, देखो तो ए वाला स्टेप लेंगे तो ए कॉमन कर लिया, तो आएगा C1 ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स, इससे जब ए वाला लेंगे तो ए तो देखो ये कॉमन हो चुका, कितना आएगा, ये आएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और C2 का मल्टीप्लाई रहेगा, तो C2 ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, इतना आएगा। ये देखिए इतना समझ गए होंगे सब लोग, हम उम्मीद है कि समझ गए होंगे। देखिए ये ए वाला स्टेप आ गया, अब बी वाला लिखिए, बी वाला स्टेप लिखिए, तो बी वाला ये आएगा, ये बी कॉमन हो चुका, तो कितना आएगा, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आएगा C1 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और इससे बी वाला देखो तो ये बी कॉमन हो चुका, C2 तो कितना आएगा, ये बी कॉमन हो गया, ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स, और C2 भी आएगा, तो C2 ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स। देखिए दोनों से क्या किया गया, ए वाला स्टेप एक साथ ले लिया गया और बी वाला एक साथ ले लिया गया, ऐसा क्यों देखिएगा, समझना जरा, डी वाई बाई डी एक्स, ये y बन गई वैल्यू, देखो y बन गई, दोनों से क्या किया गया, देखो ये a वाले स्टेप एक साथ लिए गए और ये b वाले स्टेप एक साथ लिए गए, a वाले से a कॉमन, b वाले से b कॉमन, ये देखिए y की वैल्यू बन गई, C1 e की पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस C2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, से a किसकी वैल्यू बन गई, y की, देखो ये पूरी y की वैल्यू बन गई, तो ये बन जाएगा a y प्लस b C1 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस C2 ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। देखिए हमने यहाँ बताया था हम लोग इक्वेशन क्यों मानते हैं, जो लास्ट में हम लोग C1 C2 को एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे, जो कांस्टेंट होते हैं जब उसको हटाते हैं तो जो इक्वेशन मानते हैं उसी की हेल्प लेकर के हटाते हैं। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना था, 2 बार। देखिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, d2y/dx2 इक्वल टू a। जब a का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, लेकिन y का कितना लिख दोगे, देखो dy/dx प्लस b, इसको देखिएगा। इनमें जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपको गौर से देखना होगा ढंग से। देखिए इसमें पहले क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो गौर से देखिएगा फर्स्ट सेकेंड कैसे लगेगा। भाई देखिए जब फर्स्ट सेकेंड लगेगा वही फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो इसमें C1 पहले कांस्टेंट है, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ढंग से देखिएगा, देखो तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कास बी एक्स आएगा और बी एक्स का बी हो जाएगा, प्लस C1 देखो कांस्टेंट था,
फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा, ये हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें C2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कास बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो कास बी एक्स का आएगा माइनस साइन बी एक्स, कास बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स का बी प्लस, अब सेकंड फंक्शन कास बी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का ए, ये आया डिफरेंशिएशन। गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा d2y, अब आंसर आने वाला है dx2 a डिवाइड बाई dx प्लस b। इनमें से फिर वही काम करें, अब इसमें से कह दो क्या करना है, इसमें फिर वही काम करना है, a वाले एक साथ लेने हैं, b वाले एक साथ लेने हैं। इसमें फिर वही काम करना है, a वाला एक साथ लेना है और b वाला एक साथ लेना है। इसमें से फिर देखिए a वाले एक साथ और b वाले एक साथ, इनमें से फिर देखो ये a वाला और ये a वाला एक साथ लेंगे, तो a कैसे करो, देखो a कॉमन कर लो। गौर से देखिएगा, जब a कॉमन करेंगे, अच्छा a कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और C1 भी आएगा, माइनस का C1 भी आएगा, देखो माइनस का C1 भी आएगा, तो कितना आएगा ज़रा बताना, आएगा माइनस C1। देखो ये आएगा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, माइनस का C1 भी आएगा, और इससे जब a वाला लेंगे तो कितना आएगा, देखो e की पावर ए एक्स कास बी एक्स और C2 भी आएगा, तो आएगा C2 e की पावर ए एक्स और कास बी एक्स। देखो a वाले ले लिए, जब a लेंगे तो a कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, लेकिन माइनस C1 का मल्टीप्लाई होगा। इसमें जब a कॉमन कर लेंगे तो e की पावर ए एक्स कास बी एक्स C2, a वाला इसमें भी ले लिया। अब b वाला लो, अब देखो b वाला लेंगे तो b वाला इसमें लेंगे तो कितना आएगा, e की पावर ए एक्स कास बी एक्स, लेकिन ये भी तो आएगा माइनस C1 e की पावर ए एक्स कास बी एक्स। b कॉमन ले लिया, देखो ये b वाले ले रहे, ये वाले स्टेप ले रहे, ये वाले b कॉमन ले लिया, तो माइनस C1 e की पावर ए एक्स कास बी एक्स। इससे जब b कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताओ, इसमें भी बचेगा माइनस, ये देखो माइनस लगा ना, माइनस C2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये आएगा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, b ये कॉमन हो चुका है और C2 भी आएगा। अब देखिए, अब वैल्यू रखना शुरू करें, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं रखेंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, देखिए C1 e की पावर, अगर इन दोनों से माइनस साइन कॉमन कर लें, इन दोनों से यहाँ पर माइनस यहाँ कर लें तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। देखिएगा तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन कर लो तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब समझिएगा, अब देखिए बस आंसर आ गया। कैसे, देखिए एक काम करते हैं, गौर से देखिएगा तो आंसर आएगा, इतने जल्दी नहीं आएगा। देखिएगा, खैर b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b का अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई C1, ये तो वैल्यू बन गई y की वैल्यू बन गई, और b का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। हाँ देखो, d2y अपान dx2 इक्वल टू a डिवाइड बाई dx, इस b का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, देखो ab हो जाएगा, ab C1 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस C2 e की पावर ए एक्स कास बी एक्स। देखिए इस b का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ab हो गया। अब b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर C1 e की पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस C2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब देखिए कैसे आंसर आया, देखिए ये जो वैल्यू है ये y हो गई, यहाँ से देखो C1 e की पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस C2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो इसकी वैल्यू कहाँ से रखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से y हो गई। अब इसकी वैल्यू देखिए इतने की, देखिए ये वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि जगह नहीं बच रही बोर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से b से लेकर के, देखो यहाँ से b
बी माइनस C1 e की पावर ax साइन bx प्लस C2 e की पावर ax cos bx। तो यहाँ b से लेकर के यहाँ b से इतना स्टेप, देखो इतने स्टेप की वैल्यू है, इतने की, इसमें देखना इतने स्टेप की वैल्यू यहाँ से लेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स माइनस ay बनेगा। तो रखो वैल्यू, देखो कैसे रखोगे, इधर देखो, इधर थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि सॉल्व हो गया। d2y अपान dx2 इक्वल टू a dy बाई डी एक्स, a dy बाई डी एक्स प्लस ये a और इसकी वैल्यू देखो किसकी b इतने स्टेप की वैल्यू, ये इतना स्टेप मैच कर रहा है, इतने स्टेप की वैल्यू क्या बनेगी dy बाई डी एक्स माइनस ay बनेगी। यहाँ पर रखोगे dy बाई डी एक्स माइनस ay। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स माइनस ay और ये माइनस बी स्क्वायर और ये वैल्यू y बन गई, ये वैल्यू y बन गई इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ से तो y रख देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा d2y अपान dx2 इक्वल टू a dy बाई डी एक्स, a का मल्टीप्लाई कर देंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा a dy बाई डी एक्स, a का इसमें मल्टीप्लाई a स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर y। अब देखिए d2y अपान dx2 ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2a dy बाई डी एक्स, इनसे माइनस y कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस y कॉमन कर लेंगे। ये देखिए ये सारे स्टेप इस तरफ ले आएंगे तो प्रूव हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको लिख करके दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसको घर में सॉल्व करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बस केवल हमने क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया, आप समझ गए। ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आना चाहिए। अभी जिस टाइप का आपको वीडियो में बताया गया था उसी टाइप से लगेगा। इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कौन कौन, ए और बी, शॉर्टकट में लिखा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा, ए और बी को एलिमिनेट करना होगा, ये आंसर आना चाहिए। एक ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, इसमें भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ए और बी। इसका भी कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार, और ए और बी एलिमिनेट होना चाहिए, ए और बी हटना चाहिए, गायब होना चाहिए, तब ये आंसर आएगा। तो इसको थोड़ा देखिएगा, बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे लिखा है y, आज के ही वीडियो में हम आपको शायद हमने बताया था, शुरू कर देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए ए ई की पावर बी एक्स, 2 कांस्टेंट हैं इसमें, ए और बी, दोनों को एलिमिनेट करेंगे। चलिए पहले एक बार ये आंसर आना चाहिए, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ई की पावर बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ई की पावर बी एक्स और बी एक्स का फिर बी आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोबारा करते हैं तो ये आ जाएगा d2y अपान dx2। दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे ए बी, ई की पावर बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ई की पावर, ए बी तो ऐसे कांस्टेंट है लिखा रहेगा, ई की पावर बी एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर बी एक्स, और बी एक्स का फिर बी आएगा तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इन्हीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड की हेल्प लेकर के ए और बी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे, हटाएंगे। देखिए ज़रा कैसे, तो गौर से देखिएगा। ये हो जाएगा d2y अपान dx2 इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये स्टेप बना लें। कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं b a b e की पावर bx, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अरे बी स्क्वायर था तो बी ए कर लिया तो क्या आया, ए बी ई की पावर बी एक्स, ए बी ई की पावर बी एक्स लिखेंगे तो बी, ऐसे क्यों, देखो क्योंकि ए बी ई की पावर बी एक्स, ए बी ई की पावर बी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी। देखो डी वाई बाई डी एक्स बनेगी कि नहीं बनेगी, ए बी ई की पावर बी एक्स की वैल्यू, ए बी ई की पावर बी एक्स की वैल्यू देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, देखो d2y अपान dx2, क्योंकि एलिमिनेट करना होता है, कांस्टेंट हटाना होता है, तो यह इक्वेशन है, इन्हीं की हेल्प लेकर के हटाएंगे तो b, और इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो dy बाई dx। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अभी भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना, क्यों, क्योंकि अभी b नहीं हटा, b को एलिमिनेट करना है। अब b कैसे एलिमिनेट किया जाए,
देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेकर के बी की वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेकर के बी की वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेकर के बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए बता रहे हैं। देखो फर्स्ट पहले क्या किया, देखो ए बी ई की पावर बी एक्स की वैल्यू तो लिख दी dy बाई डी एक्स, लेकिन तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी बी बचा है, और बी जब तक एलिमिनेट नहीं होगा तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। तो बी की वैल्यू कहाँ से निकालें? फर्स्ट और सेकंड की हेल्प ले लो। देखो कैसे, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प कैसे ले लो, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिएगा फिर b की वैल्यू आएगी, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेकर के b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बस केवल आप देखिएगा इक्वेशन सेकंड में क्या है, dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को, b और a e की पावर बी एक्स, देखिए लिख सकते हैं। अरे b थोड़ा सा अलग कर लिया, ए बी ई की पावर बी एक्स है, तो वही चीज़ है, देखो ए बी ई की पावर बी एक्स, अब कैसे, dy बाई डी एक्स बी, इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से ए बी ई की पावर बी एक्स क्या बनेगी, इसकी वैल्यू y बनेगी, देखो y बनेगी। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालो, यहाँ से b की वैल्यू आएगी 1/y dy बाई डी एक्स। देखो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट दोनों की हेल्प लेकर पहले सेकंड वाला लिया गया dy बाई डी एक्स ए बी ई की पावर बी एक्स, तो ए बी ई की पावर बी एक्स की जगह क्या ले लिया गया, y, तो बन गया बी वाई, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1/y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, इसमें इक्वेशन फोर्थ में रख दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ में यहाँ पर जब b की वैल्यू रखोगे तब बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y अपान dx2। देखो b की वैल्यू ये रखेंगे, b की जगह ये वाली वैल्यू 1/y dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, देखो d2y अपान dx2, और ये हो जाएगा 1/y, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये आंसर आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन वाले क्वेश्चन शुरू करने हैं। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्टकट में लिख दिया है, फिर इसके बाद आपको ले चलते हैं वहीं डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। लिखा है सो दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज द सलूशन ऑफ d3y dx क्यूब इक्वल टू 0। मतलब अगर 3 बार डिफ्रेंसिएशन करें तो आंसर 0 आना चाहिए। y0 इक्वल टू 1, y0 मतलब समझते हो, चलो भी बताते हैं, y डैश 0 इक्वल टू 2, y डबल डैश 0 इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। ऐसे एक ये है, चलो एक ये बता देंगे तो ये आप प्रूव कर लेंगे। सो दैट y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x इज सोल्यूशन ऑफ d2y अपान dx2 माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 2, y डैश 0 इक्वल टू 3। ये देखिए इसको बता देते हैं, सेकेंड वाला गौर से देखिएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, किसी भी टाइप के मतलब मिस नहीं होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहा था फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाना। चलिए पहले इसी को देख लीजिए, ये बताते हैं तो ये सॉल्व कर लोगे। ये y इक्वल टू ई की पावर x ई की पावर 2x, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करो जरा, पहले तो ये प्रूव करते हैं, पहले ये चीज़ प्रूव करते हैं। देखो पहले एक बार क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट कुछ नहीं दिए गए, जो प्रूव करना है वही करना है। देखिए तो dy बाई डी एक्स जो प्रूव करना है उसी हिसाब से सॉल्व करें। एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर x, इसका आएगा e की पावर 2x और 2x का 2 आएगा। चलिए एक बार हो गया, क्योंकि 2 बार करना तो दूसरी बार करिए, d2y अपान dx2, दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर x का e की पावर x आएगा। दोबारा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका करेंगे, देखो तो e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर 2x आएगा, और जब 2x का करेंगे तो 2 और आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जो ये प्रूव करना है इसका लेफ्ट साइड लो, कैसे सॉल्व करना है, ये लेफ्ट साइड ऐसे d2y अपान dx2 माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y, इसको सॉल्व करने से 0 आना चाहिए, इसको सॉल्व करने से कितना आना चाहिए 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए d2y अपान dx2 की ये वैल्यू रख दो, d2y अपान dx2 की ये वैल्यू रख दो। मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप छोड़िएगा नहीं, इसलिए हर टाइप क्वेश्चन बताया जा रहा है। d2y अपान dx2 की ये वैल्यू रख दो, क्या रख दोगे, e की पावर x प्लस 4 e की पावर 2x माइनस 3, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिख दो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x
प्लस 2, वाई की वैल्यू ये रख दो, ये वाई की वैल्यू रखो। आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिए। वाई की वैल्यू देखो e की पावर x और ये e की पावर 2x। देखिएगा, चलो सॉल्व करते हैं। e की पावर x प्लस 4 e की पावर 2x, ये हो जाएगा 3 e की पावर x, 3 2 जा 6 e की पावर 2x, ये हो जाएगा 2 e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x। अब देखिएगा e की पावर x वाले स्टेप, ये e की पावर x और ये 2 e की पावर x, कितना हो जाएगा? 3 e की पावर x। देखिए 4 e की पावर 2x और 2 e की पावर 2x, 4 e की पावर 2x और 2 e की पावर 2x, कितना हो जाएगा? 6 e की पावर 2x, और ये माइनस 3 e की पावर x और ये माइनस 6 e की पावर 2। ये वाला स्टेप इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, कितना आ गया? 0। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं लगा। y0 = 2 लाना है, y0 = 2। देखिए तो y की वैल्यू कितनी है? e की पावर x, e की पावर 2x। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, इस टाइप का, तो हमेशा ये किसकी वैल्यू होती है? सुन लो, बिल्कुल याद रखना, ये x की वैल्यू होती है। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये y की वैल्यू होती है। पहले तो ये इसका इतना चाहे नोट कर लो, पेन कापी लेकर, पेन रजिस्टर लेकर बैठा करिए। इस टाइप से कुछ भी लिखा हो, मतलब x की जगह 0 लिया जाए तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ये मतलब हुआ। मतलब x की जगह अगर वैल्यू 0 ले ली जाए तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। अगर x की वैल्यू 0 ले ली जाए, x की वैल्यू 0 ले ली जाए तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ये मतलब हुआ। देखिए x की वैल्यू अगर 0 ली जाए तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। चलिए देखिए ज़रा, तो इसी में से पुटिंग x की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। पुटिंग x = 0। अब अगर x की जगह 0 ले रहे तो y का आंसर 2 आना चाहिए। x की जगह 0 लेने पर y का आंसर 2 आना चाहिए। देखिए x की जगह 0 ले रहे तो y का आंसर 2, तो x की जगह यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पर x की जगह 0 लिख दो, 0 हो जाएगा। देखिए पावर 0 होने पर वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसकी भी पावर 0 तो वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो y = 2 आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि y0 = 2 मीन्स जब x की जगह हमने 0 लिया, x की जगह 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखिए ये कैसे आएगा? y0 = 3। y' का मतलब क्या होता है? y' का मतलब होता है dy/dx, या इसी का मतलब होता है f'(x), मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन। तो y" का मतलब क्या हुआ? देखो y" का मतलब हुआ 2 बार डिफ्रेंसिएशन, d2y/dx2, या इसको हम लोग y1 भी कह सकते हैं, इसको f"x भी कह सकते हैं, y2 भी कह सकते हैं। ये चीज़ तो y' का मतलब हुआ एक बार डिफ्रेंसिएशन, y" का मतलब हुआ 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो y देखो, तो y' मीन्स dy/dx, और dy/dx की वैल्यू ऑलरेडी ये देखो कितनी है? e की पावर x, ये है e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x। अब देखो प्रूफ क्या करना है, इधर देखिए y0 = 3, मतलब अगर x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हुई? x की वैल्यू हुई। अब ये y की नहीं हुई, ये y' की हुई। कुछ लोग सोच रहे थे, अभी तो बता रहे थे, देखो ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 तो y' की वैल्यू 3 आनी चाहिए, y' की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है बताओ? ये y' की वैल्यू। मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 0 ले ली जाए, x की वैल्यू 0 ले ली जाए तो y' की वैल्यू 3 आनी चाहिए। y' मतलब सिंगल, फर्स्ट टर्म डिफ्रेंसिएशन, एक बार डिफ्रेंसिएशन। देखो तो गौर से देखिएगा, तो y' की वैल्यू आपकी यही है e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x। अब आपको प्रूफ क्या करना है? y0 = 3, मतलब y' वाले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 पुट की जाए, y' वाले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो y' की वैल्यू 3 आनी चाहिए, y' की वैल्यू 3 आनी चाहिए। देखिए तो इसमें लिखोगे पुटिंग x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। तो पुटिंग x = 0, तो y' का आंसर कितना आ जाना चाहिए? 3। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसमें भी x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो देखिए पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसमें भी पावर 0 तो वैल्यू 1 और ये 2 है।
तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 3। प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ। इनका भी स्क्रीनशॉट लो। अब बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो लिखा सेपरेबल मेथड। अभी नॉर्मल वाले चल रहे, कई टाइप के। आपको जब वीडियो जिस दिन स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको बहुत इसकी वैरायटी बताई थी। देखिए तो सेपरेबल का मतलब हो गया जो x वाले टर्म है वो dx की साइड कर देंगे, y वाले टर्म dy की साइड कर देंगे। पहले सुनिए, और फिर दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। मतलब जो x वाले टर्म होंगे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेपरेबल वाले मतलब होते हैं अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। अलग अलग कैसे, अलग अलग होने का मतलब, सेपरेट होने का मतलब जितने x वाले टर्म होंगे वो dx की साइड हो जाएं, और जितने y वाले टर्म होंगे वो सेपरेट होकर किसकी तरफ चले जाएं, dy की तरफ चले जाएं। सेपरेबल का मतलब ये हो गया अलग अलग हो जाएं। तो जो x वाले टर्म होंगे, जो x वाले टर्म होंगे उनको dx की साइड कर देंगे, जो y वाले टर्म होंगे उनको dy की साइड कर देंगे, और दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलरेडी, ये डिफरेंशियल है, इसको इक्वेशन में बदलना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, तो इस टाइप से करें कि जो x वाले टर्म है वो dx की साइड हो जाएं, और जो y वाले टर्म है वो dy की साइड हो जाएं। देखिए तो कैसे करोगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dy इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। देखिए x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा y, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन लॉग में कैसे आएगा, किसी को ना समझ में आए तो देख लीजिए इंटीग्रेशन लॉग में कैसे आएगा। हो सकता है किसी को ना समझ में आए। देखिए पहले लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आएगा ये समझा रहा है, इसको t लेट कर लो तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। इतनी वैल्यू निकालो यहाँ से x dx की, इंटीग्रेशन उसे पढ़ाया गया है। x dx की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, हाफ dt वैल्यू रख दीजिए। x dx की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखोगे, देखो हाफ dt, तो ये हाफ dt अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t, तो हो जाएगा 1/t और log t, तो 1/2 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो ये आ गया, तो ये इसका हुआ आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकंड वाला देखिए, अभी नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत की है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब समझते हो, सेपरेबल वाले में इतना आपको ध्यान रखना होगा कि जो x वाले टर्म होंगे वो dx की साइड, जो y वाले टर्म होंगे वो dy के साथ, तब जा कर के कहीं पर इंटीग्रेशन करेंगे। देखिएगा जरा सेकंड वाला देखिए, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की है, अभी बड़े तरफ चलेंगे। जैसे ये है सेकंड वाला, इसमें अभी y वाले कहीं टर्म ही नहीं है, जैसे ये है। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो dy बाई dx इक्वल टू, ये अपान में चला जाएगा, e की पावर x, e की पावर माइनस x, और ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, ये अपान में चला गया। अब क्या करते हैं, जितने x वाले टर्म होंगे उनको dx की साइड में, जो y वाले टर्म होंगे उनको dy। देखिए सेपरेबल का मतलब यही, सेपरेट कर दें। सेपरेट का मतलब जितने x वाले टर्म हैं वो dx की साइड कर दें, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में कर दें, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तब इक्वेशन बनेगी जा करके। जितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे उतने कांस्टेंट आते जाएंगे। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dy इक्वल टू e की पावर x, सॉरी माइनस e की पावर माइनस x, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और dx को इधर कर दिया। अब देखिए दोनों साइड का इसे इंटीग्रेशन कर दिया, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आपने पढ़ा dx लिखा होता था तो इंटीग्रेशन में क्या लिखते थे, x। अगर dt लिखा है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, t। अगर dy है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिएगा जरा, तो ये y हुआ। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, प्लस कांस्टेंट ले लेंगे c। अब कहते इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, तो फिर देखो ये e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, इसमें भी जब लेट कर लोगे, सपोज कर लोगे, देखिए किसको लेट कर लेंगे,
e की पावर x और e की पावर माइनस x को t लेट कर लेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको t लेट कर लेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, जब जो लिखा हुआ टर्म उसको अगर t लेट कर लेंगे तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, अभी नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये लिखा है 3 e की पावर 2x और प्लस 3 e की पावर 4x अपान में है e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x। ये है देखिए, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 4x e की पावर x अपान में प्लस e की पावर में। देखो पहले एक काम करें, dy बाई डी एक्स, पहले तो इसी को सॉल्व कर लें थोड़ा सा, ऊपर से 3 और e की पावर 2x कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 प्लस e की पावर 2x। न्यूमरेटर से देखिए, न्यूमरेटर मतलब अंश से 3 e की पावर 2x, 3 की पावर 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा e की पावर 2x। अब देखिए e की पावर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान e की पावर x, 1 अपान e की पावर x। देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 e की पावर 2x 1 प्लस e की पावर 2x। इसको एलसीएम कर लीजिए, e की पावर माइनस x को लिखा गया, 1 अपान e की पावर x लिखा गया, 1 अपान e की पावर x एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर एलसीएम करने पर ये हो जाएगा e की पावर 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, e की पावर x का e की पावर x से मल्टीप्लाई तो e की पावर 2x ही तो बनेगा, e की पावर 2x प्लस 1 अपान e की पावर x, इतना तो आएगा। देखिए यही बनेगा जा करके। अब देखिएगा तो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 e की पावर 2x और इसका जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x का ऊपर जा करके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 e की पावर 3x, इतना आया। अब देखिए क्या करें, x वाले टर्म dx की तरफ, y वाले टर्म dy की तरफ और इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ये आएगा dy इक्वल टू 3 e की पावर 3x, ऐसे ये हो जाएगा dx और ये dy। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, y 3 का होगा नहीं, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, इसका बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर 3x का कितना आएगा, e की पावर 3x और ये जो 3 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट किया गया, आपको इंटीग्रेशन जब पढ़ाए थे तो क्या बताए थे डायरेक्ट मतलब विदाउट लेट, बिना लेट किए। तो आपको बताया गया था कि जो टर्म अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे, डायरेक्ट मतलब टी नहीं मान रहे, टी सपोज नहीं कर रहे, टी नहीं लेट कर रहे, तो जो टर्म x के साथ मल्टीप्लाई में होगा इंटीग्रेशन के बाद में वो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, e की पावर 3x और ये 3 अपान में आ जाएगा तो इसका कितना आएगा, e की पावर 3x और 3 अपान में प्लस कांस्टेंट, तो आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर 3x प्लस c। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी ले लीजिए तो आगे कुछ बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हम बताते हैं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आंसर लिखेंगे, सॉल्व करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से यही चलेंगे। लेकिन लिखा है e की पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y0 इक्वल टू 5। देखिए आपको इसका मतलब आप अभी बताए थे, जैसे y0 इक्वल टू 5 मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब कहते ये क्यों गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है, गिवन है। ये कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की वैल्यू अगर x y की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, जो कांस्टेंट लेते हैं उसकी वैल्यू निकालनी होगी, जो कांस्टेंट लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 गिवन है, y की वैल्यू 5 गिवन है, तो इसकी हेल्प लेकर के हम लोग जो इंटीग्रेशन के बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं लेते, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो एक्स वाई की वैल्यू जो गिवन है उसकी हेल्प लेकर के, एक्स वाई की वैल्यू जो गिवन है उसकी हेल्प लेकर के जो कांस्टेंट लेंगे, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी लेते हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं पूरा सॉल्व करके। देखिएगा ये लिखा है e की पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1।
अच्छा बताइए, आपने पढ़ा है जैसे e की पावर x होता है इक्वल टू टी, तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू log t, ऐसे तो लिखा जाता है, पढ़ा होगा, log t और log बेस ऐसे। कैसे? जैसे e की पावर x इक्वल टू ये t है, तो इसमें दोनों साइड का log ले लो तो हो जाएगा log e की पावर x और log t, दोनों साइड का log ले लो, log टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। देखिएगा जरा, दोनों साइड का log ले ले, कैसे बनता है ये बता रहे हैं। e की पावर x इक्वल टू टी है, दोनों साइड का log ले लो, इस वाले टर्म में ये फार्मूला लग जाएगा, log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ये हो जाएगा x log e इक्वल टू हुआ log t। अब देखो log e की वैल्यू कितनी होती है 1, log e की वैल्यू कितनी हो गई 1, log e की वैल्यू, क्योंकि यहाँ बेस में कुछ नहीं तो बेस में e समझा जाएगा। जैसे log t लिखा है, बेस में कुछ नहीं तो बेस में e समझेंगे, बेस में अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो बेस में क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आएगा देखो log t, x इक्वल टू log t। तो क्या था, e की पावर x इक्वल टू टी, e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा log t। यही सेम देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे e की पावर x इक्वल टू टी, तो e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू log t, x इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 1। अब बेस में यहाँ क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा e, बेस में e हो जाएगा। जैसे देखो e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू हो गया log t, e की पावर x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू log t, तो इसमें डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, देखिए x वाले टर्म dx की साइड में, y वाले dy के साइड में, तो इसको लिखेंगे dy इक्वल टू log x प्लस 1 dx। दोनों साइड का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। आपको जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ाया गया था, आपको याद दिला दें, जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था कि log और इन्वर्स में जब सिंगल फंक्शन हो, log और इन्वर्स में सिंगल फंक्शन का मतलब हो गया log और इन्वर्स में ऐसा फंक्शन हो कि उसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन ना हो, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए जरा, इंटीग्रेशन डिवाई इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी 1 को दे, देखो 1 से मल्टीप्लाई हो गया और इसी को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, इसको सब फर्स्ट फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया y। गौर से देखिएगा। अच्छा, फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सबको याद होगा, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का। देखिए माइनस के बाद में आपको बताया गया था, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सारे वीडियो पढ़े, जिन्होंने ना पढ़ा हो बैक जाके पढ़िए इंटीग्रेशन बाय पार्ट के। माइनस के बाद में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/x प्लस 1, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन x, ये जो वैल्यू आई इसका फिर से इंटीग्रेशन। देखिएगा y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस, इसमें क्या करेंगे, देखो ये है x अपान x प्लस 1 dx। गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस, इसमें 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो, ऐसे x प्लस 1 माइनस 1, इस x के साथ में देखिएगा गौर से, इस x के साथ में 1 प्लस किया 1 माइनस किया, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 बन जाएगा ना, 1 प्लस कर दिया 1 माइनस, देखो x log x प्लस 1 माइनस, इसको अलग अलग डिवाइड करो ऐसे, x प्लस 1 को देखो, x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/x प्लस 1। समझ गए होंगे इतना। तो देखिए ये माइनस साइन बाहर लगा हुआ, बिग ब्रैकेट ले लिया, x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया ये आया। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू x log x प्लस 1, इसका कितना आएगा x आएगा तो माइनस है तो माइनस x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका आएगा log x प्लस 1 और प्लस c। अब देखिए यहाँ तक ये आंसर सही है, लेकिन ये आंसर केवल तब तक के लिए सही है, गौर से देखिएगा, ये आंसर केवल तब तक के लिए सही है अगर ये न गिवन होता।
अब ये क्यों गिवन होता है, हमने आपको बता दिया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये वैल्यू गिवन है, ये इस टाइप से, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो इसकी हेल्प लेकर के ये जो c होता है, c की वैल्यू निकाली जाती है। जो c होता है उस c की वैल्यू निकाली जाती है। हमेशा गौर से देखिएगा, किसकी वैल्यू निकाली जाएगी, c की वैल्यू निकाली जाएगी। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की वैल्यू गिवन हो, x की वैल्यू 0 गिवन है और y की वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए 5 गिवन है, तो इसकी हेल्प लेकर के हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की। तो कैसे देखो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पुटिंग x की वैल्यू कितनी है 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू कितनी है 5 है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 5 पुट करो। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की वैल्यू गिवन है x y की, तो x y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल लो। जो c की वैल्यू आएगी फिर यहीं सब्सटीट्यूट कर देंगे, आंसर बन जाएगा। देखो तो x की वैल्यू 0 और y की जगह यहाँ 5 पुट करेंगे। देखो x की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो log 1 आएगा प्लस c। जब यहाँ x की जगह 0 लिख देंगे तो मल्टीप्लाई करने से 0, यहाँ 0, यहाँ पर 0 तो log 1। अब देखिए log 1 की वैल्यू भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये c की वैल्यू फिर यहीं रखेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आएगा y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x प्लस log x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू कितनी लिख दी गई 5। देखो ये c की जगह कितना रख दिया गया, ये c की वैल्यू 5। इस टाइप से तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस टाइप की ये x की वैल्यू और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 इस टाइप से वैल्यू गिवन हो, तो वो वैल्यू लास्ट में रख करके जो कांस्टेंट होता है, लास्ट में यहाँ पर रख करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं, तो आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हमने कहा था अगर लग रहा मेहनत करें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।